दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा कुंजी पर। दोस्तों, आज हम हरियाणा जिले के जून महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आपके साथ लेकर आए हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। करते हैं दोस्तों स्टार्ट अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार राज्य के कितने जिलों को इन्वर्टर फ्री बनाने की योजना बनाई है? तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा हमारे पास हरियाणा सरकार ने 2 जिलों को इन्वर्टर फ्री बनाने की योजना बनाई है, जिनमें से जो 2 ज़िले हैं वो रहेगा दोस्तों पंचकुला और गुरुग्राम। और दोस्तों, हरियाणा सरकार ने ही सबसे पहले गुरुग्राम को वायर फ्री करने का भी लक्ष्य बनाया है। करते दोस्तों हम स्टार्ट अपने अगले क्वेश्चन से। हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहीद स्मारक बनाया जाएगा? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहीद स्मारक है वो बनाया जाएगा दोस्तों अम्बाला के अंदर। दोस्तों, ये जो शहीद स्मारक है वो रहेगा दोस्तों 22 एकड़ के अंदर रहेगा। और दोस्तों, इसकी जो लागत रहेगी वो 300 करोड़ लागत रहेगी। और दोस्तों, इसके अंदर जो 1857 की क्रांति की योद्धाओं की जो है वो मूर्तियाँ भी लगेगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हरियाणा राज्य का राष्ट्रीय दूध उत्पादन में कितना योगदान देता है? तो दोस्तों, हरियाणा का जो योगदान है राष्ट्रीय दूध उत्पादन में वो है दोस्तों 5.56%। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बात की जाए तो हरियाणा सरकार ने जो है 70 लाख पशुओं के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशु योजना की शुरुआत भी करेगी। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय दूध उत्पादन में योगदान है तो, और दोस्तों एक जो योजना है ये अभी हरियाणा सरकार इम्प्लीमेंट में लाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, दुबई एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हरियाणा के कितने बॉक्सरों ने पदक जीते? दोस्तों, दुबई में अभी एशियन मुक्केबाजी हुई थी, तो दोस्तों उसमें हरियाणा ने, भारत ने कुल 15 पदक जीते हैं। उनमें से हरियाणा ने 9 पदक जीते हैं। 9 पदकों में से दोस्तों 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपसे कि आपके लिए जो 2 स्वर्ण पदक जीते हैं वो जीते हैं पूजा बोरा जो भिवानी से है, और दोस्तों संगीत सग्रोहा ये रहेगा दोस्तों रोहतक से। रजत पदक की बात की जाए तो दुनिया के नंबर 1 बॉक्सर अमित पंघाल ने रजत पदक जीता है, और पलवल की अनुपमा कुंडू ने भी रजत पदक जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस जिले में फार्म फॉरेस्ट्री कॉलोनी योजना की शुरुआत की जाएगी? दोस्तों, फार्म फॉरेस्ट्री कॉलोनी योजना की शुरुआत की जाएगी वो जींद जिले में की जाएगी दोस्तों। और इसका जो संबंध है वो दोस्तों सिंपली पौधारोपण से है। हरियाणा के किस जिले की ऐप माई ग्राम पंचायत ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों, जो माई ग्राम पंचायत ऐप है ये हिसार की है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में प्रोफेसर दौलत सिंह चौधरी का निधन हो गया, उनका संबंध हरियाणा के किस जिले से था? तो दोस्तों, इनका जो संबंध था वो था दोस्तों हरियाणा के सिरसा जिले से। अन्य तथ्यों की बात की जाए दोस्तों प्रोफेसर दौलत चौधरी की, तो दोस्तों इनको डॉक्टर के नाम से ये फेमस थे। एक तो ये पॉइंट है दोस्तों। दूसरा बात की जाए प्रोफेसर दौलत सिंह की, तो इन्होंने 1980 के अंदर एक जो है साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम है दोस्तों पींग। ये निकाला था दोस्तों इन्होंने रोहतक से। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर बात की जाए इनकी पुस्तक की, दो पुस्तकें भी आपको इसको याद रखनी होगी। हरियाणा एक केस स्टडी, दूसरी रहेगी हमारे पास खाप पंचायतों की प्रासंगिकता। खाप पंचायतों की प्रासंगिकता। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट हस्ती है और दोस्तों आपको याद रखना होगा। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हरियाणा के किस जिले को टूरिस्ट बनाने के लिए पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की जाएगी? तो दोस्तों
सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों हमारे पास पंचकुला। पंचकुला के अंदर दोस्तों पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा सरकार 2021 में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों हरियाणा सरकार ने 2021 के अंदर 3.20 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हरियाणा के किस जिले में कल्चर कॉरिडोर, ठीक है दोस्तों, कल्चर कॉरिडोर बनाया जाएगा। दोस्तों कल्चर जो कॉरिडोर है वो बनाया जाएगा दोस्तों करनाल के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस जिले में ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर जो वाटिका बनाई जाएगी। दोस्तों ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर वाटिका बनाई जाएगी, वो बनाई जाएगी दोस्तों पंचकुला के अंदर। पर्यावरण दिवस के अवसर पर हरियाणा के अंदर किसानों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ऐसी क्वेश्चन एचएससी बार बार में हमसे पूछती है। दोस्तों पर्यावरण दिवस के तो आपको पता ही होगा दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा किसानों की सुरक्षा के लिए जो योजना स्टार्ट की गई है वो है दोस्तों मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना। ये दोस्तों योजना पहले भी थी, बीच में इसको बंद कर दिया गया था, अब इसको दोबारा से फिर स्टार्ट किया गया है। ठीक है दोस्तों। और ये दोस्तों स्टार्ट हुई है हमारे पास 5 जून जो पर्यावरण दिवस होता है 2021 को, उस दिन से। ठीक है दोस्तों। मुख्यमंत्री किसान खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना के तहत किसी किसान को काम करते वक्त मृत्यु हो जाने पर कितने रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका जो मुआवजा राशि है वो रहेगी दोस्तों 5 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बात की जाए जैसे रीढ़ की हड्डी टूट जाती है किसी किसान की, तो उसके लिए दोस्तों 2.5 लाख का प्रावधान है। इसके अन्य और बातों की बात की जाए, अगर किसी किसान के 2 अंग टूट जाते हैं तो 1,87,000, ठीक है दोस्तों, 500 रुपये है। अगर एक अंग टूट जाता है तो दोस्तों 1,25,000 रुपये का प्रावधान है। अगर पूरी उंगली टूट जाती है तो 75,000 रुपये का प्रावधान है। और उंगली आंशिक रूप से टूट जाती है तो दोस्तों 37,000 रुपये का प्रावधान है। ये इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस जिले में पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। पहला ऑक्सीजन पार्क की बात की जाए तो बनाया जाएगा दोस्तों करनाल के अंदर, और दूसरा बनाया जाएगा दोस्तों पंचकुला के अंदर। ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में D.R. चौधरी की मृत्यु हो गई है, उनके द्वारा कौन सा समाचार पत्र का जो है जो संपादन किया गया है। दोस्तों D.R. चौधरी है, तो दोस्तों उसके द्वारा जो पुस्तकें हैं वो है दोस्तों हमारे पास पींग। ठीक है दोस्तों। और 2 पुस्तकें हैं दोस्तों इनकी, वो रही दोस्तों हमारे पास हरियाणा एट क्रॉस रोड प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट, और दूसरा है खाप पंचायत एंड मॉडर्न एज। ठीक है दोस्तों। इसके द्वारा एक NGO का भी स्टार्ट किया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इंसाफ सोसाइटी के हिसाब से। ये दोस्तों मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ पहले, ऊपर उसके दोबारा से एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे डाल दी है। ठीक है दोस्तों, ताकि आपके पास ये सेव रहे। हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत कितनी भूमि को दान फ्री करने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत हरियाणा सरकार ने जो दान फ्री करने का लक्ष्य रखा है दोस्तों, वो रखा है दोस्तों 2 लाख एकड़ भूमि को। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बात की जाए तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है दोस्तों मनिका शौकंद। ठीक है दोस्तों। और मनिका शौकंद ने ही दोस्तों फेमना मिस ग्रैंड 2020 का अवार्ड जीता था। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा सरकार ने सामाजिकता न्याय व अधिकारिता विभाग के जो महानिदेशक है उसे किसे नियुक्त किया है। दोस्तों हरियाणा सरकार ने सामाजिकता न्याय व अधिकारिता विभाग के जो महानिदेशक है वो नियुक्त किया दोस्तों जयदीप सिंह को। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों,
हरियाणा सरकार जो है एग्रो फॉरेस्ट्री योजना के तहत किसानों को कितने रुपए की राशि देगी? दोस्तों, हरियाणा सरकार जो है एग्रो फॉरेस्ट्री योजना के तहत किसानों को 7,000 रुपये की राशि देगी। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा सरकार पौधागिरी योजना के तहत कितने पौधे लगाएगी? दोस्तों, हरियाणा सरकार जो है पौधागिरी योजना के तहत जो है वो 22 लाख पौधे लगाएगी। इसके अलावा जैसे मैंने अभी पीछे क्वेश्चन कराया था कि हरियाणा सरकार ने जो है 2021 के अंदर कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, वो है दोस्तों 3.20 करोड़। ठीक है दोस्तों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जो है वो हरियाणा के करनाल जिले में स्थापित किया जा रहा है। खेलो इंडिया स्टेट लेवल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, पक्का पूछा जाएगा। दोस्तों, खेलो इंडिया सेंटर लेवल ऑफ एक्सीलेंस है वो हरियाणा के पंचकुला में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों, जो राज्य के अंदर जो राज्य स्तरीय चोट पुनर्वास केंद्र है वो भी हरियाणा के पंचकुला में ही स्थापित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, जो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के जो कुलपति है वो नियुक्त किया है दोस्तों अनायत सिंह को। हमारा अगला क्वेश्चन आएगा, हरियाणा सरकार ने किसे आंतरिक शिकायत समिति का जो अध्यक्ष है वो नियुक्त किया है? जो दोस्तों आंतरिक शिकायत समिति के जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है वो की गई है दोस्तों डॉक्टर सुमिता मिश्रा की। ठीक है दोस्तों। हरियाणा सरकार ने शिकायतों के समाधान के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की है? शिकायतों के समाधान के लिए दोस्तों योजना स्टार्ट की गई है दोस्तों वो है विवादों से समाधान योजना। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा सरकार ने राइट टू रिकॉल सर्विस का चेयरमैन किसे बनाया है? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। राइट टू रिकॉल सर्विस का चेयरमैन जो बनाया है वो बनाया है दोस्तों TC गुप्ता को। और दोस्तों इसका जो गठन किया गया था, ठीक है दोस्तों, वो 2014 के अंदर किया गया था। ये भी आपको याद रखना होगा। हमारा अगला क्वेश्चन आएगा, हरियाणा के किस जिले में आधुनिक समय के ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? आधुनिक समय के ठोस कचरा प्रबंधक संयंत्र है वो स्थापित किए जाएंगे दोस्तों हमारे पास पंचकुला के अंदर। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है इसके रिलेटेड ही आपसे अगले वाला, जैसे अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा का पहला आधुनिक कचरा निस्तारण केंद्र ये था दोस्तों ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र, और ये है दोस्तों पहला आधुनिक कचरा निस्तारण केंद्र। तो दोस्तों दोनों क्वेश्चन में आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। ठीक है दोस्तों, ये है सोनीपत के अंदर है और दोस्तों ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र है वो पंचकुला के अंदर है। ठीक है दोस्तों, दोनों को मैंने साथ में रखा ताकि जो कन्फ्यूज़न होती है बाद में वो एक साथ ही दूर हो जाए। हमारा अगला क्वेश्चन आएगा, हरियाणा सरकार किस जिले को महानगर बनाएगी? दोस्तों हरियाणा सरकार ने जो महानगर बनाने की योजना है वो बनाई है दोस्तों पंचकुला को। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जो पहला चरण है दोस्तों उसके अंदर पंचकुला को बनाया जाएगा, और जो अगला चरण होगा उसके अंदर दोस्तों हरियाणा के 2 जिले और करनाल और हिसार को भी महानगर बनाएगी। और हरियाणा का जो पहला जो महानगर है दोस्तों वो गुरुग्राम है, वो बनाया गया था दोस्तों 2017 के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपसे कभी भी, क्योंकि दोस्तों महानगर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और दोस्तों महानगर कोई ज़िला बनता है उसके लिए बहुत सारा प्लान करना पड़ता है सरकार को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हरियाणा का जो पहले चरण में जो महानगर बनाएगी वो पंचकुला को बनाएगी, उसके बाद में 2 जिलों को बनाएगी, वो रहेंगे हमारे पास करनाल और हिसार। और इसके अलावा बात की जाए दोस्तों हरियाणा का पहला महानगर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, वो गुरुग्राम है दोस्तों। कब बना था दोस्तों? 2017 के अंदर। अगला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों मैंने जो है इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही कंसिडर किए हैं, न कि
200 से 300 क्वेश्चन ऐसे जिनका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है दोस्तों, वैसे क्वेश्चन हरियाणा के कितने जिलों में आयुष वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो दोस्तों आयुष वेलनेस सेंटर है दोस्तों, वो हमारे 2 जिलों में स्थापित किए जाएंगे। वो 2 जिले कौन कौन से है दोस्तों? पहला जिला रहेगा पंचकुला, दूसरा रहेगा दोस्तों सोनीपत। और दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है, हरियाणा का पहला आयुष वेलनेस सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? वो है दोस्तों बड़ा गांव जो है अम्बाला के अंदर। ठीक है दोस्तों, हरियाणा के अंदर 2 जगह आयुष वेलनेस सेंटर स्थापित होंगे, वो रहेंगे दोस्तों हमारे पास पंचकुला और सोनीपत के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा पहला पूछा जा सकता है आपसे, वो रहेगा हमारे पास बड़ा गांव अम्बाला के अंदर। अगला भी दोस्तों आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर हिम्मत सिन्हा को सम्मानित किया जाएगा। और दोस्तों इनको क्यों सम्मानित किया जाएगा? दोस्तों इनकी एक पुस्तक थी नक्शे ए जालिम, नक्शे जालिम के लिए इनको सम्मानित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों बहुत ज़्यादा। और दोस्तों अगर आपसे पूछी जा सकती है, जो हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की जो अवार्ड की राशि है वो कितनी है? वो है दोस्तों आपके पास 21,000 रुपये। ये भी आपके इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा ही होगा प्रीवियस एग्जाम में आपसे डायरेक्ट राशि भी पूछी जा सकती है, जैसे बाल मुकुंद पुरस्कार की राशि कितनी थी। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा विभिन्न विभिन्न अवार्डों की राशि भी पूछी जा सकती है। किस अकादमी से संबंध है इनका, ये भी पूछा जा सकता है। हरियाणा के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनेगा? दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो बनेगा वो बनेगा दोस्तों हमारे पास पंचकुला के अंदर। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सदस्यों की संख्या है वो 8 से घटाकर कितनी कर दी गई है? दोस्तों जो पहले थी HPSC के सदस्यों की संख्या वो 8+1 थी। 8 इसके अन्य सदस्य होते थे, एक इनका चेयरमैन होता था। ठीक है दोस्तों, अब उनकी जो सदस्य की संख्या है वो 5 हो गई है, और एक चेयरमैन है, तो टोटल 6 हो गए दोस्तों। ठीक है, हरियाणा के किस जिले में विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनेगा? दोस्तों विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो वो बनेगा दोस्तों पंचकुला के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस जिले में SLI संयुक्त फूडवेयर टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी? दोस्तों पहली संयुक्त फूडवेयर टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी, वो रहेगी पंचकुला के अंदर। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपने अभी प्रीवियस एग्जाम में देखा होगा कि हरियाणा की पहली मसाला मंडी कहाँ स्थापित की गई है, पहली सेब मंडी कहाँ स्थापित की गई है, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ये है दोस्तों आपकी पहली संयुक्त फूडवेयर टेस्टिंग लैब, वो रहेगी दोस्तों पंचकुला के अंदर। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने हरियाणा को कितनी राशि प्रदान करने का जो है राशि प्रदान की? तो हमारे पास 1119.95 करोड़। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट आपका HPSC लेवल पे, क्योंकि दोस्तों जल जीवन मिशन है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। और दोस्तों जैसे ही आपको पता है, अभी रिपोर्ट जो आई है, हरियाणा के 141 ब्लॉकों में से 85 जो ब्लॉक है वो रेड जोन के अंदर आ चुके हैं। और दोस्तों जो जल का पुनर्भरण है वो करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए जो हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना, इसके अलावा कई और स्कीम भी चलाई है, ताकि जो है पानी की सेविंग हो सके। ठीक है दोस्तों, ड्रोन कॉरपोरेशन ऑफ हरियाणा का जो मुख्यालय है वो किस जिले में है? तो ड्रोन कॉरपोरेशन ऑफ हरियाणा का जो मुख्यालय रहेगा वो रहेगा दोस्तों हमारे पास पंचकुला के अंदर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा सरकार बाजरे की जगह दाल व तिलहन की खेती करने के लिए कितनी प्रोत्साहन राशि देगी? जो दोस्तों बाजरे की जगह दाल व तिलहन की खेती करने पर हरियाणा सरकार ने जो प्रोत्साहन राशि देने का जो निर्णय लिया वो है दोस्तों हमारे पास 4,000 रुपये प्रति एकड़ का। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस जिले को वन डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड मिला है? जो वन डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड जो मिला है दोस्तों, वो मिला है दोस्तों हमारे पास महेंद्रगढ़ को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब है दोस्तों अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत का सबसे बड़ा MRO हब कहाँ स्थापित होगा?
ये बनेगा दोस्तों हमारे पास हिसार के अंदर जो है, जो हमारे पास एयरपोर्ट है उस पर स्थापित होगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपसे कुछ और भी पूछा जा सकता है इसके अलावा, जैसे जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि एमआरओ के अंदर क्या होगा, एमआरओ हब के अंदर क्या होता है। दोस्तों एमआरओ हब के अंदर है वो दोस्तों, जैसे हमारे पास एयरपोर्ट बन चुका है हिसार का अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, तो दोस्तों यहाँ पर जो है उसकी जो पार्ट्स है उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, रिपेयरिंग होगी, उनके जो ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी, ये सब चीज़ें हमारे एमआरओ हब के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार नशे के मामले में हरियाणा का कौन सा स्थान है। दोस्तों केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर नशे के मामले में हरियाणा का जो स्थान है वो रहेगा दोस्तों हमारे पास 5वां। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में हरियाणा की जो रैंक है वो कौन सी आई है। पिछले साल आपको पता होगा 2020 के अंदर जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर हरियाणा का जो एनीमिया मुक्त में पहला स्थान था, लेकिन दोस्तों अब की बार जो रैंक आई है उसके अंदर हमारा जो स्थान है वो चौथा रहेगा। जो पहला स्थान मिला है वो मिला है दोस्तों मध्य प्रदेश को। हाल ही में हरियाणा राज्य में भूजल दोहन के लिए कितने ब्लॉक रेड जोन में आ चुके हैं। दोस्तों जो ये अखबार की कटिंग है दोस्तों, हरियाणा के अंदर जो 141 ब्लॉक है उनमें से दोस्तों 85 जो ब्लॉक है वो दोस्तों हमारे पास रेड जोन में ऑलरेडी आ चुके हैं। और दोस्तों आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा में कितने ब्लॉक है, तो उसका आंसर भी आपके सामने है। हरियाणा सरकार कुपोषित बच्चों के लिए कौन सी योजना शुरू कर रही है। दोस्तों कुपोषित बच्चों के लिए जो योजना शुरू की जा रही है वो है दोस्तों हमारे पास पोषण हरियाणा योजना। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ध्यान योग केंद्र स्थापित किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है ध्यान योग केंद्र है वो स्थापित किया जाएगा हमारे पास कुरुक्षेत्र के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, इसके अलावा हरियाणा के किस जिले में फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के नाम पर एडवेंचर क्लब बनाया जाएगा। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की अभी जो मृत्यु हो गई है और दोस्तों उनके नाम पर हरियाणा के जो अंदर एडवेंचर क्लब बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा दोस्तों मोरनी पंचकुला के अंदर। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो करें आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में विश्व की पहली नैनो यूरिया खाद जो है वो लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों विश्व की जो पहली नैनो यूरिया खाद है वो लॉन्च की जाएगी दोस्तों हमारे पास करनाल के अंदर। ठीक है दोस्तों। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को किस रूप में मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है दोस्तों उसको जो मनाया जाएगा वो है मेगा वैक्सीनेशन दिवस के रूप। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है, आप इजीली बता भी सकते हैं इसके बारे में। ठीक है। हरियाणा के किस जिले में तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। जो दोस्तों गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज जो बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा दोस्तों आपके पास यमुनानगर के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन, हरियाणा के लघु उद्योगों के स्टार्टअप को प्रोत्साहन के लिए हरियाणा में किस स्तर पर क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। तो दोस्तों हरियाणा के जो अंदर है लघु उद्योगों को स्टार्टअप को प्रोत्साहन करने के लिए जो है क्लस्टर जो स्थापित किए जाएंगे वो स्थापित किए जाएंगे दोस्तों जिला स्तर पर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आएगा, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के जो कुलपति है वो किसे बनाया गया है। दोस्तों बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के जो कुलपति बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं डॉक्टर रमेश यादव को। हरियाणा सरकार धान की जगह सब्जी उगाने पर कितनी प्रोत्साहन राशि देगी। दोस्तों हरियाणा सरकार ने धान की जगह सब्जी उगाने पर 8,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि देगी। इसके अलावा अन्य फसलें उगाने पर, जैसे हमारे पास मेरी पानी मेरी विरासत योजना के अंदर था तो दोस्तों उसके अंदर दोस्तों 7,000 रुपये का प्रावधान था। इसके अलावा बाजरे की जगह अन्य फसल उगाएगी तो उसके लिए 4,000 रुपये का प्रावधान है।
पर एकड़ का है दोस्तों ये। और धान की जगह अगर पेड़ पौधे लगाएंगी तो दोस्तों इसके लिए प्रावधान है 10,000 रुपये का। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ से 4 क्वेश्चन बनते हैं, चारों में से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हरियाणा राज्य में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की जगह क्या नाम किया गया है? दोस्तों पहले हम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र कहते थे, उसका जो नाम चेंज करके अब कर दिया गया है दोस्तों योग व आयुष केंद्र। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, जैसे उससे लिंक कई चीज़। तो हरियाणा के किस जिलों में जो है खाकी कपास जो है उगाई जाती थी? वो है दोस्तों हरियाणा के 3 जिलों में है दोस्तों खाकी कपास उगाई जाती थी। ये उगाई जाती थी दोस्तों रोहतक, हिसार और जींद। अब दोस्तों ये क्वेश्चन करंट में कैसे आ गया? दोस्तों जो खाकी जो कपास है वो अपनी जो नस्ल है वो खो चुकी है, और दोस्तों हरियाणा सरकार ने उसको दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए अभियान चला रही है, ताकि खाकी कपास की दोबारा से मार्केट में वैल्यू हो और इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी वैल्यू बढ़ाए। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा की रहने वाली स्वाति ने विश्व योग के दिवस के अवसर पर रिकॉर्ड बनाया है, उनका जो संबंध है हरियाणा के किस जिले हैं? दोस्तों स्वाति जो है वो विश्व योग दिवस के अवसर पर रिकॉर्ड जो बनाया है, उनका जो संबंध रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारे पास महेंद्रगढ़ से। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, बढ़ते कदम काव्य संग्रह का विमोचन है वो चंद्रा त्रिखा ने किया है। जो ये बढ़ते कदम काव्य संग्रह है ये किसके द्वारा रचित है? तो दोस्तों ये इसकी जो रचना की गई है वो है दोस्तों हमारे पास डॉक्टर विनोद कुमार। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा का पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल व फार्मर पूल किस जिले में बनाया जाएगा? दोस्तों ऑल वेदर स्विमिंग पूल व फार्मर पूल जो बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा दोस्तों अम्बाला कैंट के अंदर, और इसकी जो राशि रहेगी दोस्तों वो रहेगी हमारे पास 30 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, हरियाणा पुलिस को किस कार्य के लिए केंद्र सरकार की तरफ से प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ है? दोस्तों हरियाणा पुलिस को जो प्रोत्साहन के लिए जो प्रशंसा पत्र मिला है वो मिला है दोस्तों हमारे पास पासपोर्ट वेरिफिकेशन के उत्कृष्ट काम के लिए। और ये दोस्तों आपके लिए हरियाणा पुलिस कांस्टेबल या हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है दोस्तों, हरियाणा सरकार कब तक बागवानी क्षेत्र को दोगुना करने का लक्ष्य बनाया है? दोस्तों बागवानी क्षेत्र को दोगुना करने का जो लक्ष्य बनाया है वो है दोस्तों 2030 तक। अगर उत्पादन की बात की जाए 2030 तक, तो वो है दोस्तों हमारे पास उत्पादन का जो लक्ष्य रखा है वो है 3 गुना करने का। ये क्षेत्र है दोस्तों 2 गुना करने का, और ये उत्पादन है दोस्तों 3 गुना करने का, और जो टाइम रहेगा वो रहेगा दोस्तों 2030 तक। अब दोस्तों हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और, विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क हरियाणा के किस जिले में होगा? तो विश्व का सबसे बड़ा जो हर्बल पार्क का निर्माण है वो हरियाणा के जो है मोरनी पंचकुला के अंदर होगा। अगर दोस्तों अब से पहले की बात की जाए तो हरियाणा का सबसे बड़ा जो हर्बल पार्क है वो है दोस्तों हमारे पास चूहरपुर यमुनानगर में, जिसको हम रुद्राक्ष वाटिका के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसकी स्थापना 2001 के अंदर हुई थी। ठीक है दोस्तों, और टोटल हर्बल पार्क की बात की जाए तो दोस्तों 58 रहेगा। इसके ऊपर मैं आपको अभी वीडियो डाल दूंगा 1 या 2 दिन में, टाइम लगते ही। पूरे के पूरे 58 के 58 हर्बल पार्क किस जिले में कौन कौन से हैं? और दोस्तों बिल्कुल गवर्नमेंट का डाटा है, उसका आपको मैं साथ कोशिश करूँगा कि आपको प्रूफ भी दे दूँ कि PDF में जो हरियाणा सरकार ने जो माना है उसी का भी। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं जो हरियाणा सरकार का जो ऑफिशियल डाटा रहेगा, जो हरियाणा सरकार ने प्रोवाइड कर रखा है हर्बल पार्क की लिस्ट, मैं उसी से भी कोशिश करूँगा आपको पढ़ाने की। ठीक है, हरियाणा के किस जिले में फार्मा क्लस्टर बनाया जाएगा? दोस्तों हरियाणा के जो फार्मा क्लस्टर बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा दोस्तों पंचकुला के अंदर। अब दोस्तों फार्मा क्लस्टर पंचकुला के अंदर क्यों बनाया जाएगा? दोस्तों पंचकुला है वो हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल आसपास है, और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो मेडिकल इंडस्ट्री का जो हब है, जो हिमाचल प्रदेश के बद्दी वगैरह ये डिस्ट्रिक्ट है, इसके आसपास बहुत ज़्यादा मेडिकल इंडस्ट्री कंपनी है। तो दोस्तों वहाँ से ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी हो जाएगी, और दोस्तों और पास में भी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वहाँ पे पंचकुला के अंदर इसको स्थापित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, स्मार्ट सिटी के तहत केंद्र शासित प्रदेशों में जो चंडीगढ़ का जो स्थान है वो कौन सा रहा है?
जो स्मार्ट सिटी के तहत जो केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ का जो स्थान रहा दोस्तों, वो रहा दोस्तों पहला। ठीक है दोस्तों, अगर राज्यों की बात की जाए तो यूपी का दोस्तों है पहला स्थान रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, क्योंकि चंडीगढ़ जो है हरियाणा की राजधानी है, और हरियाणा की राजधानी अगर पहली आएगी तो दोस्तों आपको पता ही है फिर कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो, हरियाणा की किस व्यक्तित्व को द डायना अवार्ड मिला है। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, द डायना अवार्ड है जो दोस्तों मिला है, वो मिला है दोस्तों सोनजोली बनर्जी को, और जो उनका जो संबंध रहेगा दोस्तों, वो रहेगा दोस्तों हमारे पास करनाल से। अब दोस्तों इनको ये अवार्ड मिला क्यों है दोस्तों, इन्होंने अपने बचपन से ही एक मुहिम स्टार्ट की थी, जैसे उसका नाम है दोस्तों बेटी बचाओ पृथ्वी बचाओ अभियान। ठीक है दोस्तों, बेटी बचाओ पृथ्वी बचाओ अभियान, उसके तहत इनको जो दोस्तों जो सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उस अभियान के ऊपर 2 लघु फिल्में बनी थी, जिसका नाम है दोस्तों एक बेटी, और दूसरा का जो नाम है दोस्तों वो है अर्थ लपटे। ठीक है दोस्तों, ये दोनों है दोस्तों, इनको लघु फिल्में बनवाई गई थी इसके स्क्रिप्ट के ऊपर। और दोस्तों इसके अलावा बात की जाए तो इन्हीं को ही ऑस्ट्रेलिया संसद में दोस्तों 1 दिन का जो सदस्य है वो भी नियुक्त किया जाएगा। 8 से 7 या 50 जो भी करंट अफेयर है वो सारे सिलेक्टेड करंट अफेयर है, और दोस्तों आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेना, और डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है हरियाणा आगे आगामी परीक्षा में। और दोस्तों अभी जो टाइम है आपके पास, हरियाणा पुलिस का, ग्राम सचिव का, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो डेट दी गई है, HPSC का, वो टाइम बहुत कम रह गया है दोस्तों। ठीक है, वो आप अपने प्रॉपर स्ट्रेटजी पे ध्यान दें, और एक कोशिश करें कि कम से कम पढ़ें, क्योंकि दोस्तों अब जो टाइम है ये 2 महीने का, सभी यूट्यूब चैनल अपनी जो स्ट्रेटजी है उनकी सिंपल है कि उनको अपने से ज़्यादा व्यू मिलेंगे, पैसा अर्निंग होगा। और दोस्तों आपको कोशिश करनी है कि इन महीनों के अंदर आप किसी के बहकावे में न आए। और दोस्तों जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे करंट अफेयर हो गया, नेशनल करंट अफेयर हो गए, और जो आपको डाउटेड टॉपिक है वही आप नेट से देखें, अदरवाइज़ आपको टाइम वेस्ट करने की ज़्यादा मेरे ख्याल से तो ज़रूरत है नहीं। ठीक है दोस्तों, बाकी आप समझदार हैं, तैयारी कर रहे हैं हरियाणा की एग्ज़ाम की, तो दोस्तों आपको अपना लेवल अपने से ज़्यादा पता होगा।